नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे EIP, ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों बेसिकली EIPs जो होते हैं ईथरम ब्लॉकचेन में, जब भी कोई इम्प्रूवमेंट करना होता है या कोई चेंज करना होता है तो ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू यानी कि EIP के थ्रू उसको किया जाता है। आइए अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे आप क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स को, फाइनेंशियल्स को समझ रहे हैं, साथ साथ में अब थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल में भी अपने उसकी जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बेसिकली कोई भी जो ईथरम कम्युनिटी का मेंबर होता है वो इसको इनिशिएट कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा आदमी जो इस कम्युनिटी का मेंबर है वो एक इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल को इनिशिएट कर सकता है, जिसे कि आइडिया बोला जाता है। अब इसको आइडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि EIP 1 जो है, ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल 1, EIP 1 जो है उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कोई भी जो ईथरम में इम्प्रूवमेंट का जो सिस्टम आएगा, प्रोटोकॉल आएगा, वो किस तरह काम करेगा। तो वो EIP 1 में ऑलरेडी इन्होंने जो इसका वाइट पेपर है ईथरम का उसमें दे रखा है। तो EIP 1 जो है वो एक लिविंग प्रोटोकॉल है जो कंटिन्यूसली रहता है, जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं ईथरम में पेश किए जाएंगे और कैसे वो फाइनल स्टेज में जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिटेल में EIP 1 में जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल का, वो किस तरह काम करता है। दोस्तों तो सबसे पहले ये जो है एक आइडिया के थ्रू चलता है। तो एक आइडिया जो होता है वो एक प्री ड्राफ्ट होता है, जो कि जो अभी इसकी रेस्पिरेटरी जो होती है EIP में अभी उसको काउंट नहीं किया जाता, वो सिर्फ जो है एक ड्राफ्ट होता है। फिर वो ड्राफ्ट वो जो आइडिया होता है, फिर उस आइडिया को एक ड्राफ्ट में जो है डेवलप किया जाता है। तो ये काम जो करते हैं वो ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल एडिटर करते हैं। एडिटर जो होते हैं वो इस कम्युनिटी के जो कुछ सीनियर बंदे होते हैं उनको बनाया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में शुरू में जब ईथरम शुरू हुआ था तो विटालिक बुटेरेन जो ईथरम के फाउंडर थे और गेविन वुड्स जो हैं वो भी ईथरम के को फाउंडर थे। इस तरह कुछ लोग और भी थे जो कि एडिटर थे EIP के, ईथरम के जो एडिटर थे। तो ये लोग बाद में रिटायर हो गए, फिर इनकी जगह कोई और लोग आ गए। अभी 4-5 ईथरम के जो ईथरम एडिटर्स हैं इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल के, तो वो लोग जो हैं इसको एक, अगर उनको ये आइडिया ठीक लगता है तो वो इसको एक ड्राफ्ट में पेश करते हैं। फिर उसके बाद जो इसको जो बनाया, ड्राफ्ट को बनाया जाता है, उसको फिर रिक्वेस्ट किया जाता है पीयर रिव्यू के लिए। यानी कि अब कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो इसको रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू के टाइम या जब ये ड्राफ्ट पोजीशन में होता है उस टाइम भी ये विड्रॉ हो सकता है, रिव्यू के टाइम भी ये विड्रॉ हो सकता है, या ये स्टेगनेंट पोजीशन में भी जा सकता है। विड्रॉन मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। जिस भी एडिटर ने उसको ड्राफ्ट दिया था वो इसको ये मान लेता है कि चलिए ये पास नहीं होने वाला, इसको विड्रॉ कर लिया जाए। स्टेगनेंट उसे बोला जाता है जो 6 मंथ तक उसी पोजीशन में पड़ा रहता है, या ना वो पास किया जाता है ना उसको विड्रॉ किया जाता है, तो वो स्टेगनेंट कैटेगरी में चला जाता है। और एक होता है लिविंग ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल। तो वो कौन सा होता है दोस्तों? जो EIP 1 है वो एक लिविंग ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें ये प्रोसीजर दिया गया है कि ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल किस तरह काम करेंगे। तो दोस्तों आइडिया से ड्राफ्ट से रिव्यू, अब रिव्यू के बाद एक लास्ट कॉल दिया जाता है। सभी जो ईथरम के आपका जो ये जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं तो वो जो है इस पे अपना फाइनली जो है डिसीजन इस पे लेते हैं, फाइनली इसको रिव्यू करते हैं। ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल का जो एडिटर होता है वो एक लास्ट कॉल लेता है और उसके बाद या तो उसको फाइनल कर दिया जाता है
तो वो इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है कि ये अप्रूव नहीं हुआ, कम्युनिटी इसको मान नहीं रही है। तो दोस्तों सीधे फ्लो में अगर हम चलें तो आइडिया से बना ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से बना रिव्यू, रिव्यू से हुआ लास्ट कॉल, और लास्ट कॉल से हुआ फाइनल। तो ये जो आपके 5 स्टेप बनते हैं जिसमें ये इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल चलता है। अब स्टेगनेंट आप समझते हैं, तो स्टेगनेंट जो है वो ड्राफ्ट के बाद भी स्टेगनेंट हो सकता है, रिव्यू के बाद भी स्टेगनेंट हो सकता है, और लास्ट कॉल के बाद भी वो स्टेगनेंट कैटेगरी में जा सकता है। 6 महीने तक अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाता तो वो स्टेगनेंट में चला गया। और लिविंग जो होता है वो रिव्यू के बाद अगर वो परमानेंट चलना है तो वो लिविंग कैटेगरी में चला जाता है। और लास्ट कॉल के बाद या तो जो विड्रॉ, लास्ट कॉल नहीं, अगर हम इसमें विड्रॉ की बात करें तो ड्राफ्ट के बाद भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है, रिव्यू के बाद भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है, और लास्ट कॉल के बाद भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो इस तरह ये जो पूरा प्रोसीजर बनता है, और एंड में अगर वो पास हो जाता है तो एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, फाइनल इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे लास्ट ईआईपी जो था, जिसे लंदन फोर्क भी बोला जाता था, वो एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें इथरम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो दोस्तों एक बार और इसका रिव्यू लेते हैं कि ये क्या है। आइडिया से ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से रिव्यू, रिव्यू से लास्ट कॉल, और लास्ट कॉल से फाइनल अप्रूवल। अब स्टेगनेंट कब हो सकता है? ड्राफ्ट के बाद भी स्टेगनेंट हो सकता है, रिव्यू के बाद भी स्टेगनेंट हो सकता है, लास्ट कॉल के बाद भी स्टेगनेंट हो सकता है। विड्रॉ कब हो सकता है? ड्राफ्ट के बाद, रिव्यू के बाद, और लास्ट कॉल के बाद इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो स्टेगनेंट और विड्रॉन जो है वो तीनों कंडीशन के बाद हो सकता है। ड्राफ्ट के बाद स्टेगनेंट विड्रॉ हो सकता है, रिव्यू के बाद स्टेगनेंट विड्रॉ हो सकता है, लास्ट कॉल के बाद भी स्टेगनेंट और विड्रॉ हो सकता है। लिविंग जो है वो रिव्यू के बाद सीधा लिविंग कैटेगरी में चला जाता है, और अगर वो फाइनली अप्रूव हो जाता है तो लास्ट कॉल के बाद वो फाइनल अप्रूवल कैटेगरी में चला जाता है। तो दोस्तों ये होता है इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल, और इस तरह जो इथरम कम्युनिटी है वो इसको चलाने का डिसीजन लेती है कि ये इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल एप्लीकेबल किया जाएगा, और ये जो इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल है उसको स्टेगनेंट में चला जाएगा क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुआ, या उसका एडिटर उसको विड्रॉ कर लेगा, या वो परमानेंट लिविंग कैटेगरी में चला जाएगा अगर वो लॉन्ग टर्म तक काम आने वाला प्रोटोकॉल है। दोस्तों जैसे अभी टेरा के केस में भी हुआ था, टेरा के केस में जो टेरा लूना के फाउंडर हैं, डू वोन जिनका नाम है, उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल डाला था कि एक और ब्लॉकचेन जो है बनाई जाए, यानी कि टेरा ब्लॉकचेन का हार्ड फोक किया जाए, और उसको जो है एक सेपरेट ब्लॉकचेन अलग से चली जाए, और टेरा जो क्लासिक यानी कि जो पुरानी ब्लॉकचेन है वो सेपरेट चलती जाए। लेकिन दोस्तों वो मेजोरिटी के साथ वो आइडिया जो है ड्रॉप हो गया। तकरीबन 90-92% जो कम्युनिटी मेंबर थे उन्होंने उसको फॉलो करने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये होते हैं इथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल। और दोस्तों जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।